Good evening, everyone, and we are here for the Q&A session of Indian narrative feature film Fireflies, Januki Porwa from Assam, and we are in conversation with the director Prakash Deka and the lead actors Benjamin Daimeri and Bitopi Datta. And our host for the evening is Pradipta Rai. Namaste. Actually, Pradipta doesn't require any introduction at Kashish, at least. He's a regular face at Kashish as an audience, as a filmmaker, as a supporter, as a panelist, and in all the different avatars for different editions. We have been having the pleasure of your company, Pradipta. Thank you very much for that. Thank you, Sagar. Pradipta Roy is a queer filmmaker, painter, and animation artist based out of Mumbai, a fine art graduate from Government Art College, Kolkata, and an alumnus of National Institute of Design. Pradipta is a regular visiting faculty at her alma mater. So, welcome Pradipta again, and I'll leave this platform for you to conduct the Q&A session with the director Prakash and his lead actors Bitopi and Benjamin. So over to you, Pradipta. Thank you, Sagar, and thank you to the entire Kashish team for having us here, giving us this opportunity to talk with each other. I don't know about the Q&A, but I think it'll just be an adda because we all come from that part of the country. Yeah. So welcome प्रकाश बिटोपी बेंजामिन, आपका स्वागत है कशिश की इस Q&A session में. First of all, how does it feel to have your first film, feature-length film, being selected at the South Asia's largest LGBTQIA+ film festival, Kashish 2020 virtual? कैसा लग रहा है? I am very happy. फिल्म बनाने के टाइम पे ही लोगों मैंने सुना था एक्चुअली बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, तो तब से हमको हमारे दिमाग में था कि ये फिल्म काशिश में भेजेंगे हम लोग, अगर जैसे हम लोग चाह रहे हैं अगर बन गया तो काशिश में भेजेंगे, तो काशिश में भेजा है और फिल्म सिलेक्ट हुआ है तो बहुत अच्छा लगा. वेरी हैप्पी. We are also very happy to have such a lovely film at Kashish. तो ब्रीफली थोड़ा संक्षेप में आप अपनी मतलब जर्नी के बारे में बताएंगे, मतलब कैसे फिल्म मेकिंग में कैसे आए आप? हाँ, तो बचपन से ड्रामा कर रहा था. असम में बहुत सारे प्ले किया, उसके बाद बॉम्बे गया. बॉम्बे में भी हम लोग मोन्टो प्रैक्टिस कर रहे थे अशोक पुराण के साथ. अशोक पुराण बोल के एक नाटक का ये है, वो मनोज बाजपेयी के साथ वो लोग एक साथ ड्रामा करते थे, तभी से वो ड्रामे में ही लगा हुआ है. तो और मेरा क्या था, पहले से हम लोग प्रोजेक्ट लेते थे दोस्तों के साथ. ऐसा नहीं था कि मेरा नाम ये चाहिए एज ए डायरेक्टर हो या एज ए राइटर हो, अपना आइडिया शेयर करता था तो वो चलता रहता था. बाद में ये मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्शन करूंगा, तो एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके आसाम आया था मैं, तो वो अभी बन रहा है. और एक नेक्स्ट और मेरा एक फिल्म का शूटिंग चल रहा है, वो उसमें राइटर में हूँ एज ए राइटर. तो वो उस प्रोजेक्ट लेके मैं आसाम आया था. लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरा पहले से था कि एक LGBT को सब्जेक्ट में लेके फिल्म बनाने का पहले से मन था, लेकिन सोचा नहीं था कि वही पहला फिल्म होगा. वो एक मतलब सडनली हो गया. तो मिलिन को मिला. मिलिन जो प्रोड्यूसर है उसके साथ प्रोड्यूसर. तो आपको LGBT एक कैरेक्टर लेके ही फिल्म क्यों बनाना? ये क्या है, बचपन से हम लोग, मेरा गांव में भी मुझे LGBTQ कम्युनिटी के लोग मिले थे एज माय विलेजर्स, एज माय नेबर. और बॉम्बे में भी मेरा कुछ दोस्त हैं कम्युनिटी, और मैं उन लोगों का स्ट्रगल देखा जो सोसाइटी में. और मेरा गांव में असम में तो मतलब ऐसा है कि लोग मानते नहीं है. जैसे मैं जब फिल्म बनाने की को सोचा, जब घराना में गया ट्रांस वीमेन से बात किया, तो मेरा दोस्त लोगों को जब बोलता हूँ कि मैं खड़ाना गया था ट्रांस वीमेन, असमीज ट्रांस वीमेन के साथ बात किया, वो लोग मानते ही नहीं कि असम से भी है खड़ाना में. I would like to know
that about the name of the film. आपने जो नाम रखा है ना, in English it's Fireflies, but Ohomia में it's Jonaki Porua. What is the meaning? मतलब क्या है और क्यों रखा है? मतलब इसके पीछे क्या मतलब क्या है? हाँ, फायरफ्लाइज का आसामीज फॉर्म है जोनाकी पुरवा। और ये पहले हम लोग इस फिल्म का नाम आउटकास्ट सोचा था। क्या सोचा था? आउटकास्ट। आउटकास्ट। ओके। तो हम लोग जब ये टाइटल रजिस्ट्रेशन करने के लिए इम्पा इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन बॉम्बे में गया, तो वो लोगों को लगा था कि हम लोग हिंदी में बना रहे हैं। हम लोगों ने बोला नहीं कि आसामीज में बना रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि आपका नाम कोई दूसरा प्रोडक्शन हाउस रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप लोग दूसरा नाम रखो। तो तभी मैंने सोचा कि फायरफ्लाइज का सीन फिल्म में भी है, और फायरफ्लाई जो है जो अपना लाइफ प्रोड्यूस करके अंधेरे में वो लोग सरवाइव करते हैं, तो वो मीनिंग सोच के फायरफ्लाइज रखा। अच्छा। आपकी फिल्म में वो वाला जो सीन था ना जहाँ पे द प्रोटैगनिस्ट वो गांव में फायरफ्लाइज के साथ खेल रहा है अंधेरे में, दैट वाज सो लिरिकल, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए वो देखने के बाद तुरंत मेरे दिमाग में था कि ये सवाल तो पूछूंगी ही मैं फिल्म मेकर से। वो फायरफ्लाइज कैसे शूट किया था? फायरफ्लाइज थे क्या सच में? हाँ, रियल में। लोगों को बहुत लोग पूछते रियल हैं में? ऐसा पूछते हैं, लेकिन वो ओह, रियल है। अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि शायद वीएफएक्स किया होगा, आजकल तो बहुत इजीली हो जाते हैं, पर आपका फिल्म में देख के लगता है एकदम एकदम रियल में। इट वाज शॉट इन रियल लोकेशंस। हाउ वाज इट वर्किंग विद फर्स्ट टाइम जी, एक्टर्स? फिल्म में तो ज्यादातर लोग बेंजामिन का भी ये पहला फिल्म है, और एक्चुअली मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं जितना हो सके मेरा जो जेनर है वो मैं रियलिस्टिक, जो रियल लाइफ में जैसे बातें करते हैं आपको ये भी लगा होगा। बाद में लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैंने विलेजर्स को दिखाया, तो वो बचपन में बहुत सारे लोगों को मैं मिला भी, मेरे गाँव का ही था वो लोग, तो वो लोग जैसे बातें करते थे पहले मैं वैसे लिखा, लेकिन वो लोग कैमरा के आगे थोड़ा उन लोगों का हेजिटेशन हुआ है थोड़ा, तो मुझे प्रैक्टिस कराना पड़ा। और बेंजामिन को तो मैं 20 दिन से ज्यादा प्रैक्टिस करवाया उसको। बेंजामिन अच्छा 4 बार अच्छा। और बेंजामिन आपको मिला कहाँ से? नाउ विल कम टू बेंजामिन। बेंजामिन बेंजामिन, हाउ डिड यू गेट दिस रोल? बेंजामिन से पहले एक दूसरा लड़का को प्रैक्टिस करा रहा था वो। हाँ हाँ हाँ। तो वो इतना मुझे लगा नहीं, तो बेंजामिन को मिला, उसका वो प्ले कर रहा था, तो वो जिसके साथ अच्छा प्ले का जो डायरेक्टर है वो मेरा एक दोस्त है, हाँ। तो उसकी कौन सा प्ले था वो बेंजामिन? एक्चुअली मैं तो अभी स्टेज ड्रामास करता हूँ, स्ट्रीट प्ले, स्टेज ड्रामास। आई वर्क विद थिएटर्स। सो वहाँ के जो मेन डायरेक्टर थे, जो हमारा डायरेक्टर था, सो शी इज द गर्ल, शी इज द वुमन। सो प्रकाश दा के बहुत अच्छी फ्रेंड है, सो प्रकाश दा वाज मे बी सर्चिंग फॉर अ एक्टर। So the woman's name is Pori. So Pariba called me and she said like there's a film going on. That's why like you have to do audition for it, and just go and don't think about anything. Just do the audition, and then we'll see. And I went and I did the audition with them. Okay, so after जब प्रकाश जी ने आपको when he read out the script, आपको क्या तुरंत ही आपने हाँ बोल दिया? No, I didn't took 1 second of it, because like it was a film about us, right? So yeah, I don't think I will take even a nanosecond for it. I will just take quick. yeah. But I have auditioned for the film like 3 days. I have auditioned for the film for 3 days, and after 3 days I got information that BTV Vibe told me that you got selected for the role. Now this is your script. Read out loud and memorize all the lines and all, and we'll do the rehearsals after that. And she said like that. She handed over me the script, and I was like so happy. Oh God, I'm going to do the film and all, because it was based on us, right? So I was very excited for that. Yeah.
And a 3-day long audition, that was quite a difficult thing. So you must be, you can tell us, share your experiences with us. That so you must have had a very tough taskmaster as your director, no? Because first day I was like, oh my god, what am I going to select? Are they going to select me or not? And after that, they're like, okay, we have to see you more. They said that, and I was like, okay, see me more. Okay, it means I'm still on the row. So the So next what was day, your, yeah? yeah. So what was your reaction after you read the script for the first time? Your immediate reaction, क्या My था? immediate reaction was really good. It's like it's very deep, dark, which I like most. I don't like commercial things. I do like commercial things in myself, but I don't like commercial things to do in films. I like more artistic films, more dark films. And it was like that, and was like it was very good. I was like, yes, yeah, like it has something that people can really understand. So it Yeah. was my And it had a lot of heart, no, in it, the script. yeah, it is. So coming back to Prakash ji, so was it a conscious choice that you had made कि आपने consciously decide किया था कि first time actors के साथ करना है ये film और क्यों? इसमें दो बातें आती हैं। पहला तो है बजट। हम लोग अगर एस्टेब्लिश एक्टर को लेंगे तो थोड़ा हम लोग बहुत कम बजट में फिल्म बना रहे थे। और दूसरा बात ये है कि मुझे अच्छा एक्टर चाहिए। फ्यूचर में भी अगर मेरा बहुत ज़्यादा बजट भी रहा, लेकिन मुझे जो अच्छा एक्टर में ढूंढ के मुझे करना है, जो अच्छा बेंजामिन का परफॉर्मेंस सबको अच्छा लगा, वो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे मतलब एज एन ऑडियंस में ये बोल सकता हूँ कि मैं बहुत हार्डली ही मैं कभी तय होता हूँ एक्टर के परफॉर्मेंस से। बहुत कम, पता नहीं क्यों मुझे एक्टर से बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो वो बेंजामिन से मुझे मिला है। तो इसलिए मुझे लगा था कि जब फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस करते हैं तो वो लोग डेडिकेशन ज़्यादा रहते हैं। वो मतलब अपना जैसे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बोलता हूँ तो वो लोग ट्राई करते हैं ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। आपने इस फिल्म में जैसे एज एन ऑडियंस, एटलीस्ट आई व्हेन आई वॉच द फिल्म, आई I I literally could experience what the main protagonist was going through from childhood, at school, at in the mohalla, किधर भी वो जाती है तो उसका मतलब दर्शक के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ वो सब. And I mean, not to speak of the fact that I have already experienced all of that. और मैं तो सोच रही थी कि एकदम गांव में कैसा होता होगा, और वो महसूस हुआ आपकी फिल्म देख के कि ये बेचारा अकेला, मतलब कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी को शेयर करने वाला नहीं है सिवाय उसकी दीदी, पर वो भी मतलब वो है पर उसमें भी उतनी हिम्मत नहीं है. And not to speak of your performance, Bitopi. Oh God, you looked so different. I mean, I couldn't recognize you for first 5 minutes, and I was like, yeah, it is her who is there in the film. What now? My question is for you. What made you say yes to the role? और क्या आप शुरू से ही सोच रही थी कि वो बड़ी बहन का रोल आप करेंगी, या it was the last moment thing? No, actually, I didn't know that I was going to do this role. But then Prakash one day told me that I can do this role because uh, the uh, the way the sister acts and all, the kind of body language that she has and the way it talks, like I am also in my own life, like I have a similar behavioral pattern or probably the way I talk and everything. So from that angle, I was like, so I was fitting into that role of an unconventional woman probably also. And and the secondly, because it was Prakash was also like, even though I appear in the film I think 2 to 3 times, but even for that, he's constantly kind of training me. But there's like and true that he's a taskmaster, a little hard sometimes. So he's like, it's like no, and I was like no, नहीं कर सकती यार, मुझसे नहीं होगा.
It's like or he won't let you go. thing is happening. What are you saying? I think Bandhu at that time I was like, no, I'm not going to do it. And he's like, no, don't say that. Like, you can do it or not. So yeah, and probably he thought that I fit into the role, and like as Benjo has also said, as you were also saying, like because I had read the script, and as he was writing it, he would also kind of narrate it to me. So I had been through the process, and I felt each and every character. So it was that way is also closer to my heart, and it was easier for me to perform it. I think. Summer, I also. Yeah, and probably you knew already as the character was being conceived and written. You already knew the character inside out. That would have helped you, right? In But otherwise, this is my first time acting. acting. So yeah. Yeah. So coming back to you, Benjamin, how was your experience working with Bitopi as your elder sister? Okay. How is she as a co-actor? She's very good. She's very good. Actually, we really have a connection, like brother sister kind of a connection. We really do Okay. have that connection. That's why we can like do the character in a good way. So it was very good working with Viva, and yeah, she was very good. She all the time encouraged me like, Benjo, yeah, you have to do this, and after that I will speak. I will tell the dialogue, and after that you have to do this one. And I was like, okay, okay. I'm very much comfortable with her. I'm very much comfortable with her. She's very good. That's all. On camera, off camera, we're like same. Even the actor who played the father, I think Dyota is what in Assamese, na? Father ko bolte hai na, Dyota. So I just thought that him just silently observing his son and daughter, that was very well portrayed, very subtly done. So my next question is, how प्रकाश जी आपसे हैं सवाल कि how did you conceive कि कहाँ कैसे how did you conceive your shots, your scenes, how did you plan them? मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मैं फील करता हूँ वो कैरेक्टर खुद, मतलब कहीं ना कहीं मैं खुद जीता हूँ उस टाइम के लिए ही सही, वो फिल्म के लिए ही सही, तो मैं फील करता हूँ वो, इसलिए शायद मैं छोटी छोटी बात, आप जैसे अभी उसकी फादर के बारे में बोला, तो फादर हाँ, का ना बोले उसका जो फीलिंग्स है वो मैं फील करता हूँ, हाँ. क्या सोचते हैं दिमाग में, तो इसलिए शायद वो आपने जो बोला है वो फील की वजह से ही शायद वो। ओके, सो अगला सवाल ये है कि आपने एक ऐसा थीम लिया है जो कि असम में लोग अभी भी डिनायल में है ना, उनको लगता है रूरल असम में एटलीस्ट, है ना, कि इधर ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं. हाँ, so in that kind of a scenario, when you are shooting in rural parts of Assam where people are in denial about trans individuals, was it how difficult or how easy was it? वो आपको बहुत परेशानियां हुई कि मतलब इजीली आपने शूट कर लिया, या लोगों के रिएक्शंस क्या थे, कुछ अगर शेयर करेंगे हमारे साथ? जी जी, एक तो बहुत बड़ा इशू हुआ था कि एक कैरेक्टर है जो आपने अगर फिल्म देखा है, जो स्कूल में इसको बहुत मतलब ये करता है, एक नेगेटिव टाइप का एक कैरेक्टर था, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ. तो वो कैरेक्टर मैंने मेरे गांव का ही एक लड़के को लिया था इसमें, तो एक दिन उसने आया शूटिंग के पहले, प्रैक्टिस में आया गांव में, मेरे घर में, तो उस दिन मैं थोड़ा मतलब शूटिंग का सामान खरीदने बाजार गया था, तो मार्केट से आया तो देखा कि बेंजू नहीं है, तो मैंने सब लोगों को पूछा ये बेंजू किधर गया, तो वो लोग जाके मुझे मिला कि बेंजू एक पेड़ के नीचे, जो हमारे गांव में पेड़ के नीचे बैठने की ऐसा जगह होता है, उसमें बैठ के रो रहा है, हाँ, हाँ. रो रहा है। तो मैंने बोला अरे क्या हुआ, तो ओह, बोलता नहीं है, मुझे बहुत बार पूछने के बाद बोला कि वो जो लड़का है उसने उसको बहुत बुरी तरह से कुछ बोला है, ऐसा मतलब क्यों लड़की का जैसा क्यों रहता है, क्या क्या मतलब उसको मजाक उड़ाया कुछ। तो मैंने उसको उस कैरेक्टर से निकल दिया, मैंने सोचा कि उसको बाद में ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, तो उसको निकल के मैं दूसरे एक्टर को उस कैरेक्टर में ले लिया,
तो वो एक इशू हुआ था। और दूसरा गांव में अभी भी मतलब लोग इतना जैसे मेरे घर में ही मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो भी वो जैसे वो अगर कभी वो किन्नर वर्ड बोलना पड़ा, वो मुंह से बोलने में के लिए खिसकती है। किन्नर की जगह अच्छा। वो बोलते हैं, वो इस तक का बोलते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ, तो उसको लगता है कि वो वर्ड थोड़ा मतलब ऐसा है। तो वो थोड़ा जैसे मतलब जैसे लीड कैरेक्टर का जो एंडिंग में वो घर आती हाँ, है फादर, हाँ। तो उसको उस गेटअप में देख के लोग मतलब पीछे पीछे हंसते हैं, थोड़ा मतलब ऐसा रिएक्शन रहता है लोगों का। हम्म। बाकी सब इतना ही है। तो आपके क्रू मेंबर्स ज्यादातर वहीं से थे कि आप मुंबई से लेके गए थे आप? मुंबई से कोई नहीं था। मुंबई से मतलब मेरा दो दोस्त एक्टिंग किया, वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिंग के लिए। तो अच्छा, अच्छा, वो जो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर किया वो है, और जो उसका क्लासमेट जो है अच्छा, अच्छा। और टेक्नीशियंस आसाम से। सब टेक्नीशियन असम? टेक्नीशियन का दो तीन सीनियर लोग हैं, जैसे म्यूजिशियन जो असम का बहुत फेमस म्यूजिशियन, वो नेशनल अवार्ड विनर है हाँ, म्यूजिशियन, किया है तरली शर्मा हाँ। वो। और जिसने साउंड किया वो भी एस्टैब्लिश्ड है, साउंड इंजीनियर जिसने साउंड डिजाइन किया। And that brings us to the end of the Q&A session. So, and congratulations to you, Prakash ji, and Bitopi and Benjamin. Congratulations. Let's hope that the film, your film is in the competition section, right? So let's hope for the best that the film wins. Thank you so much. Yeah, all the best. And thanks for letting us this opportunity to and sharing your thanks for sharing your experiences of making this lovely film. मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा लास्ट में, जो हम हाँ, फिल्म हाँ, कराना से दो लोग थे रियल हाँ, कराना में हम लोग शूट किया था। तो मुझे बहुत मन हाँ, था हाँ, कि वो लोगों को क्लासेस में लेके जाएंगे, अगर और इस बार तो कोविड-19 के हाँ, वजह से, तो मरमी मरमी पिंकी हीरा वो लोग ने हमको बहुत सपोर्ट किया। तो उन लोगों को लेके जाने का बहुत मन था मुझे, लेकिन इस बार हो नहीं पाया। शायद अगले कभी क्लासेस में लेके। हाँ, हाँ। नहीं, वो बहुत फैबुलस होता नहीं उनके लिए भी बहुत ही मतलब अ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता उनके लिए अगर वो लोग आ पाते बॉम्बे मुंबई में आके कशिश में आते तो So या thank you, three of you, for your time and for sharing your lovely, beautiful film with us. Thank you.